हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं इंग्लिश में। तो इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी है, जैसे मैं लिख के रखा हूँ। वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अनुपात अचर होता है, मतलब उसके लगातार जो पद आते हैं उसका अनुपात अचर होता है, वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लेता हूँ मैं, 2+6+18+54, ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सर्वनिष्ठ अनुपात जो है 3 है, मतलब कॉमन रेशियो जो है 3 है। यदि मैं तीनों को भाग करूँ, सॉरी 3 से सबको भाग करूँगा तो इस सबसे भाग हो जाएगा, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया, 3 है। अब गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य रूप देख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य रूप है a+ar+ar² + ar³ ऐसे ये अनंत तक जाएगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य रूप है। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है ये जान लेते हैं। गुणोत्तर माध्य, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो B को A तथा C का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ये आप जानते भी हैं, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, A होता है, और सार्वनुपात जैसे कि इसमें प्रथम पद A होता है, और सार्वनुपात इसका जो होता है, जिसको अपन सार्वांतर बोलते हैं, ठीक है। सार्वांतर क्या होता है, द्वितीय पद भागित प्रथम पद होता है इसमें। द्वितीय पद भागित प्रथम पद, ये गुणोत्तर माध्य के लिए सर्वांतर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे इससे रिलेटेड सवाल को करते हैं, क्वेश्चंस को। जैसे इससे रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, जिससे मैं सूत्र और सवाल दोनों एक साथ बताऊंगा ताकि क्लियर होता जाए। तो जैसे पहला फॉर्मूला होता है, यदि गुणोत्तर श्रेणी ये दिया है तो उसका nवां पद का मान होता है ARn-1। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं सवाल में सॉल्व करके। इस श्रेणी में सबसे पहले देखेंगे हम प्रथम पद क्या है, ए। प्रथम पद तो हम जानते ही हैं, जैसे कि मैं आपको समांतर श्रेणी में भी बताया था, a बराबर क्या हो गया, 3, ठीक है। अब द्वितीय सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर r बराबर क्या बोला था मैं, द्वितीय पद माइनस अपॉन प्रथम पद, तो द्वितीय पद भागित प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है हमारे पास, 6, और प्रथम पद 3, मतलब कि सर्वांतर 2 आएगा। n बराबर क्या ज्ञात करना है हमको, 9वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में सिर्फ मान बस रखेंगे, जैसे फॉर्मूला मैं बताया था आपको, ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले में मान रखेंगे। nवां पद का मान Tn ARn-1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। T की जगह n की जगह क्या है, 9, और a की जगह क्या है हमारे पास, 3, ठीक है। 3 के बाद r की वैल्यू क्या है, 2, और n-1, मतलब 3 × 2, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9-1, ठीक है। ऐसा करेंगे हम तो T9 हमको क्या मिलेगा, 3 × 2⁸, ठीक है। 2⁸ कितना होता है, 256 होता है। तो 256 गुणित अगर मैं 3 करता हूँ तो 768, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इस तरह के फॉर्मूले से जो सवाल है वो ऐसे ही बनेंगे, इस तरह से बनेंगे वो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे प्रथम n पदों का योग आता है, तो a कोष्टक में रहेगा r⁻n-1 अपॉन r-1। ये कब होगा, जब r बड़ा होगा 1 से, जब r क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, ठीक है। और a 1 - r⁻n, मतलब ये जो है बदल जाएगा यदि r छोटा होगा तो। देख रहे हैं आप, इधर r-1 है, इधर 1 - r है, r यदि छोटा हुआ 1 से तो। चलिए जैसे मैं इसको समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू।
जैसे गुणोत्तर श्रेणी दिया है 1 + 4 + 16 + 64, ये अनंत तक गया है कि कितने पदों का योग इतना होगा। ठीक है, ए बराबर, इसमें प्रथम पद क्या है, ए बराबर क्या है 1 है, प्रथम पद ए बराबर 1 है प्रथम पद ए। ठीक है, अब सार्वानुपात देखेंगे, आर बराबर 4 होगा, मतलब द्वितीय पद अपॉन प्रथम पद 4/1, इसको हम 1 भी लिख सकते 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सार्वानुपात आर हो गया हमारे पास। अब जैसे कि अपन क्या देखते हैं, आर की वैल्यू देखिए तो किससे है, आर 1 से बड़ा है, तो आर 1 से बड़ा है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये देखिए आप, आर 1 से बड़ा है उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, क्योंकि r बड़ा है 1 से। ठीक है, इसी फॉर्मूले में मान रखते हैं हम ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1 इक्वल टू 5461, ये प्रश्न में दिया है हमको। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 की पावर, एन की वैल्यू क्या है, कितने पदों का योग बोल रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू सेम रहेगी -1 रहेगा, अपॉन आर की वैल्यू क्या है 4 -1, और ये हो जाएगा 5461। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5461। अब 4 की पावर n -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 35461, ये हो गया। आगे करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4 की पावर n - 1 इक्वल टू 5461 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। अब आगे और करते जाते हैं हम, तो 4 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 5461 इंटू 3, इधर क्या है ये इधर क्या है ये माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर, तो 4 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 16,384, मतलब 83 ये हुआ, प्लस 1 करेंगे तो 84। ठीक है, अब इसको 4 की पावर n किए तो ये 4 की घात कितना होता है, 7 बराबर होता है, ये आप कर कर देख लेना, 4 की घात 7 बराबर इतना होता है। तो n की वैल्यू हमको क्या मिली, यहाँ पर देख रहे हैं 4 दोनों में कॉमन है, लेकिन n की वैल्यू क्या है 7 है, तो n की वैल्यू क्या है 7, मतलब कि 7वें पद का मान जो है इतना होगा, ये हमारा आंसर है। इस तरह से इसमें सवाल होंगे सॉल्व, यदि छोटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यदि छोटा होगा 1 से तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे देखते हैं हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी जैसे कि ये दिया है a+a+ar+ar², ये r² है। ठीक है, में अनंत का योग s इक्वल टू क्या होता है, a/1 - r होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। गुणोत्तर श्रेणी दिया है क्वेश्चन, ये हमको दिया है जहाँ से हमको अनंत श्रेणी का अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में पहले क्या है, ए देखेंगे अपन यहाँ, प्रथम पद ए बराबर क्या है 1, सार्वांतर निकाल लेते हैं हम। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद भागित प्रथम पद, तो द्वितीय पद क्या है 1/3 भागित प्रथम पद 1, तो 1/3 मिलेगा हमको माइनस में, ये हमको सर्वांतर मिलेगा। अब अनंत पद देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस r की वैल्यू क्या है -1/3 है, तो ये हो जाएगा +1/3, यहाँ हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, आप जानते हैं 1/1 + 1/3। ठीक है, ये होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, अपने को मिलेगा 3 + 1/3, तो ये मिलेगा हमको 1/4/3, मतलब फाइनली ये 3 ऊपर जाके 3/4, ये हमको मिलेगा अनंत पद का मान, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे ए तथा बी का हम गुणोत्तर माध्य देखते हैं। ए तथा बी के गुणोत्तर माध्य को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला, जैसे ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √/a होता है। तो ये क्वेश्चन दिया है हमको a³ b तथा ab³ का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभिष्ट गुणोत्तर माध्य निकालते हैं। जैसे कि अभिष्ट गुणोत्तर माध्य यदि मैं निकालूँ तो फॉर्मूला में मान रखूँगा √/ab, है ना,
यहाँ a का मान क्या है ये और b का मान ये है, तो रूट ऑफ a क्यूब b गुणित ए बी क्यूब ये हमने किया, तो हमको यहाँ क्या मिलता है रूट ऑफ a पावर 4 b पावर 4। यदि मैं रूट हटाता हूँ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, यदि मैं रूट हटाऊंगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ विशेष कंडीशंस की ओर। ये कुछ विशेष परिणाम है जो मैं लिख के रखा हूँ। यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में दिया है क्वेश्चन, तो श्रेणी को हम a अपॉन आर ए आर लेंगे। ठीक है, यदि चार में दिया है तो चार के लिए हम a अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर ए आर क्यूब लेते हैं। अब जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उनका योग इतना दिया और गुणनफल ये दिया है, तो तीन संख्याएं के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले माना श्रेणी को क्या लेंगे हम तीन संख्या के लिए मैं ऊपर में दिखा चुका हूँ आपको a अपॉन आर ए आर लेते हैं, तो a अपॉन आर ए और ए आर लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, उनके संख्याओं का गुणनफल बोला है, श्रेणी के संख्याओं का गुणनफल, तो a अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू 512 प्रथम प्रश्नानुसार है। ठीक है, उनका गुणनफल 512 तथा इनका इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इनका योग बोल रहा है ना, उनका योग, तो a अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू कितना बोल रहा है 28, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया मैं। ठीक है, अब समीकरण 1 से मैं देखता हूँ तो यहाँ r और r कैंसिल होके a का 3 बार गुणा हो रहा है, मतलब a क्यूब बराबर 512 हो रहा है। समीकरण 1 से a क्यूब बराबर 512, 512 किसका होता है 8 का होता है, 8 का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 8 क्यूब, तो a की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 8 मिल रही है। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a बराबर 8 रखने पर। ठीक है, a बराबर 8 यदि मैं समीकरण 2 में रखता हूँ तो 8 अपॉन आर प्लस 8 आर इक्वल टू 28 होता है। तो आर वाला एक तरफ रख लेता हूँ मैं, 8 अपॉन आर प्लस 8 आर इक्वल टू 28 माइनस 8 कर लिया मैं। अब यहाँ देखेंगे आर का यदि मैं गुणा करता हूँ इधर, तो 8 प्लस 8 आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 20, तो ये आर इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 8 यहाँ देखते हैं 8 प्लस 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 8 आर स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और इधर हो जाएगा 20 आर। ठीक है, 20 आर हो जाएगा। अब इस 20 आर को मैं यदि इधर पक्षांतर करता हूँ, 8 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 20 किसका होगा, 16 और 4 हम जानते हैं 20 होता है ना, 16 और 4 क्या होता है 20 होता है। तो हम इसको तोड़ दिया अखंड अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ तोड़ते हैं यदि, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ समझाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ से, ठीक है, 8 आर स्क्वायर माइनस 16 आर माइनस 4 आर प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं यदि 8 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, 8 आर निकाला तो 2 बचेगा, यहाँ 2 आर बचेगा और माइनस 4 बचेगा। ठीक है, माइनस 4 यहाँ निकाला तो 2 आर माइनस 2 निकालूंगा मैं, माइनस 2 निकालूंगा तो 2 आर बचेगा प्लस माइनस 4 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए आप इसको यदि गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इसको यदि गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, सेम है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, आर की वैल्यू निकालेंगे, 8 आर माइनस यहाँ से 8 यदि मैं निकालता हूँ, तो 8 यदि मैं निकाला कॉमन, ठीक है, तो यहाँ तो एक बचेगा, आर बचेगा, आर माइनस 2 बचेगा, यहाँ आर माइनस 2 बचेगा। यहाँ से यदि मैं 4 निकालता हूँ तो यहाँ भी आर माइनस 2 बचेगा। ठीक है, या आर माइनस 2 बचेगा यहाँ भी, तो 8 आर माइनस 4 बन जाएगा, एक हमको ये मिलेगा 8 आर माइनस 4 और एक बचेगा आर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कैंसिल है। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब यदि आर की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ 8 आर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 8 आर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, क्योंकि 8 यहाँ जाके भाग में चल जाएगा 4 के नीचे, तो 1/2 मिला आर हमको। अब यहाँ से देखता हूँ आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी हमको पक्षांतर करने से। तो ये दो हमको मान मिलेंगे, जिस मान को यदि मैं आर इक्वल टू 2 के लिए यदि मैं यहाँ रखता हूँ,
आर का जो मान है आर इक्वल टू 2 आने पर आर के मान को यदि मैं इसमें रखता हूँ, क्या बोलते, ये अपना जो लिए थे श्रेणी में, ए और आर के मान को रखते हैं श्रेणी में, ए और आर के मान को रखते हैं श्रेणी में। ए का मान क्या है हमारे पास 8 है, आर का मान क्या है 2 है। ए का मान 8 और ए का मान 8 इंटू 2, तो हमको क्या मिलती है संख्याएं, 2 चौक 8, मतलब कि 4 और 8 और 16, ये हमको संख्याएं मिलती है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी आपको इससे रिलेटेड सवाल बताए जाएंगे। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।